जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 11 रिविजन टाइम। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन दी मिसिंग वैल्यूज इन द टेबल इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक्स वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस टेबल को फिलअप करना। अच्छा, तो यहाँ देखिए इस टेबल में एक्स और वाई की कंप्लीट वैल्यू इस कॉलम में है, तो ऐसे करना 13/52। मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूँ। 13 1 जार 13, 13 4 जार 52, तो 1/4 आया। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/4 इज इक्वल टू ये 8 बाई क्या है, ये तो y है 8/y, तो y इंटू वाई 4 8 जार 32, तो मतलब ये 32 है। अब नेक्स्ट इसके केस में देखिए ये x है, तो x का वैल्यू आपको चाहिए, तो x/16 इज इक्वल टू वही 1/4 है, तो 4 इंटू एक्स 4x, तो 4 4 जार 16 है, तो यहाँ आंसर 4 होगा। ठीक है, मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो 4x होगा। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 16 इंटू 1 16 है, तो x का वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट जो 4 है, इससे 16 को डिवाइड देने से x का वैल्यू मिल जाएगा, तो क्या आएगा 4 ही आएगा ना। तो ऐसे ही इसके नीचे क्या होगा 104 है, और ये क्या होगा 16 होगा, 15 के नीचे क्या होगा 60 होगा। इसी तरीके से आप पता कर सकते हो। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द टेबल इफ एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए 2 नंबर में कह रहा है कि एक्स वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्ट नहीं है, तो इस कॉलम में एक्स और वाई की वैल्यूज कंप्लीट है, तो एक्स वाई इंटू करना, तो 8 इंटू 15 120 है। अब ये जो 120 है ना, इसको तो इनमें देखिए इस कॉलम में अगर x का वैल्यू मिसिंग है तो y का वैल्यू होगा, और y का वैल्यू मिसिंग है तो x का वैल्यू होगा, तो जिसका वैल्यू दी जाएगी ना इससे डिवाइड देना, तो दूसरे जो वेरिएबल है इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू है तो x का वैल्यू से डिवाइड देना, तो 10 आएगा ना, तो मतलब y का वैल्यू 10 है। यहाँ देखिए 6 है, तो 120 को 6 से डिवाइड देना, तो y का वैल्यू है, x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 20 जार 120। ठीक है, अब 30 से डिवाइड देना इसको, तो 1 0 1 0 3 4 जार 12 ना, तो 4 होगा। इसके केस में 3 होगा, इसके केस में 2 होगा। 2 60 जार 120। इजी है भाई, बहुत इजी। नेक्स्ट आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ 18 शीट्स ऑफ पेपर वे 30 ग्राम्स, फाइंड द वेट ऑफ 24 शीट्स ऑफ पेपर। तो अगर 18 कागज के टुकड़े की वजन 30 ग्राम है, तो 24 कागज के टुकड़े की वजन क्या होंगे। तो ये देखिए आप यूनिटरी मेथड में कर सकते हैं, और रेशियो यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई एग्जाम में तो ऐसा पूछेगा नहीं कौन से मेथड से, तो बेटर होगा यूनिटरी मेथड से कर लेना। तो अगर आपने रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, तो ऐसे करना x1 18 है, तो मतलब ये जो नंबर ऑफ शीट्स है ना वो x मानिए और वजन को y मानिए, तो x1 18 y1 30, तो x2 अगर 24 है तो y2 क्या होगा, तो y2 देखिए इसी 40 आ रही है। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं और डिटेल्स बता चुके, डिस्कस कर चुके डिटेल्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स देख ली ना, मतलब एक्सरसाइज 11.1 11.2 11.3 11.3 और 11.3 देख लिया, तो 100% कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। तो देयरफॉर वेट ऑफ 24 शीट्स ऑफ पेपर इज 40 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, if a dozen bananas cost rupees 36, find the cost of 15 bananas, how many bananas can you get for rupees 48। तो अगर 1 डजन यानी कि 12 केला की कीमत 34 रुपये है, 36 रुपीज़ है, तो 15 केला की कीमत क्या होंगे। और दूसरा देखिए 48 रुपये से आपको कितने केला मिल जाएंगे। तो केला को x मानिए और जो प्राइस है y मानिए। ठीक है, तो x1 12 y1 36, तो आप 15 केला की कीमत है। अच्छा, यहाँ 1 डजन मतलब 12 है, तो x2 जब 15 है तो y2 क्या होगा। तो फॉर्मूला डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ये तो है ना, x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2। ठीक है, तो आपको 45 मिलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 15 बनानास इज रुपीज़ 45। अगेन देखिए x1 12 y1 36, अब देखिए y2 48 दी गई है, यहाँ y2 नहीं मतलब प्राइस दी गई है, मतलब 48 रुपये से कितने केला आप कर पाएंगे। तो केला की कीमत, तो केला को हमने y लेट किए थे ना, तो अगर y1 है तो ये y2 होगा, तो आप x2 चाहिए, तो देखिए 16 आ रही है, वैल्यू पुट करना भाई, तो 16 आ रही है, तो 16 बनानास कैन बी गॉट फॉर रुपीज़ 48, तो 48 रुपये से 16 बनानास आपको मिलेंगे।
नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 15 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 45 मिनट्स। तो एक ट्रक 20 किलोमीटर के लिए 30 मिनट्स समय लगाता है, तो वही ट्रक 15 किलोमीटर जाने के लिए कितने मिनट समय लगाएगा, और 45 मिनट से वो कितनी किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा, चल पाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस हैं एक ही साथ। तो यार x1 20, यहाँ जो डिस्टेंस है इसको x मानना और टाइम y मानना। ठीक है, तो x1 20 जब है y1 30 है, तो x2 अब 15 है, मतलब 15 किलोमीटर के लिए कितनी टाइम चाहिए, तो y2 चाहिए। तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना 22.5 आएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टाइम इज 22.5 मिनट्स, तो मतलब 15 किलोमीटर के लिए 22.5 मिनट्स लगता है। दूसरी तरफ देखिए x1 तो 20 y1 30 है, अब y2 45 है, मतलब 45 मिनट में कितनी किलोमीटर जाना है, तो वो किलोमीटर मतलब डिस्टेंस है, तो इसको x2 है, मतलब x2 चाहिए, तो x2 30 आ जाए। ठीक है, तो 30 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस विल बी कवर, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा 45 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए 3 मीटर high pole casts a shadow which is 4 meter long, find the length of the shadow cast by a vertical pole of height 15 meter at the same time। तो एक ओए चला ना दिखाई ना, तो एक 3 मीटर ऊंचा खंबा है, पोल है, जिसकी साया हो रही है 4 मीटर लंबा। ठीक है, तो अब दूसरा एक पोल है, खंबा है जो 15 मीटर लंबा है, ऊंचा है, तो इसकी साया कितना होगा। तो यार x1 3 y1 4 x2 15 y2 क्या है, तो एक्चुअल जो हाइट है x मानना और साया के हाइट y मानना, तो वैल्यूज पुट करना। देखिए 20 आई है, तो लेंथ ऑफ शेडो इज 20 मीटर, तो जिस खंबा की हाइट 15 मीटर है, इसका शेडो मतलब साया की हाइट यानी कि लेंथ 20 मीटर होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ 10 मैन कैन बिल्ड वॉल इन 30 डेज, हाउ मेनी डेज विल 6 मैन डू द सेम जॉब। तो 10 लोग अगर किसी एक वॉल 30 दिन में बनाता है, तो 6 लोग कितने दिनों में बनाएंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन x और डेज को i बनना, तो जब x1 10 है y1 30 है, तो आप x2 6 यानी कि 6 लोग हैं, तो y2 यानी कि दिन कितने हैं। तो ये देखिए, अगर लोग ज़्यादा है तो टाइम कम होगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ये है x1 × y1 = x2 × y2, तो ये बहुत ईजी है। तो आपको y2 चाहिए ना, तो y2 का कोएफिशिएंट 6 है, तो 6 से इसको डिवाइड देना 10 × 30 को, तो 6 5 जार 30 10 5 जार 50, तो आंसर 50 डेज रिक्वायर्ड, 50 दिन की ज़रूरत है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन आर्मी कैंप ऑफ 250 सोल्जर्स had provisions for 44 days. A fresh batch of 300 soldiers joined the camp. For how many days will the provision last? तो किसी एक आर्मी कैंप में ऑलरेडी 250 आर्मी है, सैन्य है, सोल्जर्स है, इनके लिए 44 दिन के खाना मौजूद है। अब और भी 300 नई आर्मी यानी कि सोल्जर्स ज्वाइन की है इस कैंप में, और भी 300 नई है, मतलब ऑलरेडी तो 250 है, तो और भी 300, तो कुल मिला के 550 हुआ। अब जो खाना है 44 दिन के, वही खाने से कितने दिन चलेगा। तो x आर्मी को मानिए मतलब पर्सन को, और y नंबर ऑफ डेज यानी कि खाने की डेज है। तो जब x1 250 है, तो इनके लिए y1 यानी कि 44 दिन की खाना है। अब तो नहीं कितने बढ़ा 300, तो 250 और 300 550, तो आप x2 550 है, तो y2 कितने मतलब दिन कितने। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, जब लोग ज़्यादा है तो दिन कम होगा, टाइम कम होगा। तो फॉर्मूला पुट करिए तो 20 आ रही है। तो देखिए आंसर, दी प्रोविजन विल लास्ट फॉर 20 डेज, सिर्फ 20 दिन चलेगा वही खाना से, मतलब 44 दिन की खाना से, अगर और भी 300 सोल्जर्स नहीं ज्वाइन करें। नेक्स्ट बाई 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रीति कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, नेहा कैन डू इट इन 6 days एंड शिया कैन डू इट इन 15 days सेपरेटली। इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू दी वर्क टुगेदर। तो किसी एक काम को प्रीति को 10 दिन लगता है समाप्त करने में, और नेहा को 6 दिन अलग अलग, और शिया को 15 दिन, अगर इन्होंने अलग अलग वो काम करे। हाँ, अगर तीनों ने एक ही साथ काम करे मिलके, तो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए थे ऑलरेडी। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो
देखिए, टाइम टेकन बाय प्रीति इज इक्वल टू 10 days, टाइम टेकन बाय नेहा 6 days एंड टाइम टेकन बाय श्रेया 15 days। प्रीति कैन डू इन 1 day। अब एक दिन में वो इनमें से हो रही है कितने कितने काम कर पाएंगे। तो 1/10 है, मतलब इसके इनके रेसिप्रोकल है। नेहा 1/6 एंड श्रेया 1/15। अब देखिए, ऑल 3 कैन डू इन 1 day, तीनों ने एक दिन में कितने करेंगे मिलके। तो प्रीति का एक दिन ये है, नेहा का एक दिन के काम, श्रेया का एक दिन के काम, तो तीनों को ऐड करना। तो 10, 6, 15 का एलसीएम 30 है, तो 10/30 यानी कि 1/3 है। तो तीनों ने मिलके अगर काम करे तो एक दिन में उसी पूरा काम की 3 भाग की 1 भाग कर पाएंगे, 3 भाग की 1 भाग कर पाएंगे, ठीक है। तो 2 दिन में 3 भाग की 2 भाग, और 3 दिन में पूरा 3 भाग की 3 भाग काम कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, पूरा 3 भाग की 3 भाग मतलब पूरा काम है, और पूरा काम को करने में उनको 3 दिन लगेगा, मतलब इसकी रेसिप्रोकल आंसर है। तो दे कैन डू दी वर्क टुगेदर इन 3 days। बस। भाई नेक्स्ट आप 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए टैंक कैन बी filled by 2 pipes A and B in 8 hours and 12 hours respectively. The full tank can be emptied by a third pipe in 24 hours. If all the 3 pipes are open at the same time, in how much time will the empty tank be filled? तो किसी एक टैंक बनने के लिए 2 पाइप ए और बी है। ए पाइप को लगता है 8 घंटे और बी पाइप को 12 घंटे अलग अलग लगता है। तीसरा और एक पाइप है, मान लीजिए वो सी पाइप है, जिससे वो टैंक खाली करने में 24 घंटे लग जाते हैं। तो हाँ, अगर तीनों पाइप एक के साथ खुल दी जाए और पानी भरा जाए तो वो टैंक कितने घंटे में फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एज्यूम करना कि बढ़ने की टाइम और खाली करने की टाइम एक ही है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी हमने एक्सरसाइज 11.3 में कर चुके हैं, इन डिटेल्स मैंने समझाया भी। तो टाइम टेकन बाय पाइप ए 8 आवर्स, टाइम टेकन बाय पाइप बी 12 आवर्स। अच्छा, तीसरा जो पाइप है इसको हमने सी नाम दिया, ठीक है। थर्ड पाइप इज सी, एस से, मतलब ऐसे ही मानिए, ठीक है। तो 24 आवर्स लगता है खाली करने में, तो मतलब बढ़ने में भी 24 आवर्स लगता है, ठीक है। अब देखिए, पाइप ए कैन फिल इन 1 hour, 1 घंटे में कितने और एक पाइप भर पाएगा। तो 1/8 बी, 1/12 सी, 1/24। तो तीनों मिलके 1 घंटे में कितने हिस्सा भर पाएगा। तो तीनों पाइप्स एक ही साथ खोल दी जाए तो 1 घंटे में इस टैंक का कितने हिस्सा भर जाएगा। तो इन तीनों फ्रैक्शंस को ऐड करना, तो 1/4 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में 4 भाग की 1 भाग भर पाएगा, 2 घंटे में 4 भाग की 2 भाग, 3 घंटे में 4 भाग की 3 भाग, और 4 घंटे में 4 भाग की पूरा 4 भाग, यानी कि पूरा टैंक भर जाएगा। तो पूरा टैंक बनने में 4 घंटे लग जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो रिक्वायर्ड टाइम टू एम्प्टी दी फुल टैंक इज 4 hours। अच्छा, यहाँ एम्प्टी हो या फिर टू फिल दी टैंक इज 4 hours, ठीक है। तो ये था आंसर, 4 घंटे लगता है, ठीक है। तो भाई ये रिवीजन टाइम समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।